मान लीजिए बिमल ने अपना GSTR1 भरा, वो कोमल नहीं भरा था। 1920 फाइनेंशियल ईयर 1920, मुझे आपका GST नंबर डालना था, आपका। मैंने डाल पड़ोसी का दिया। अब 23-24 में आके आप चेक करते हैं, आपके 2A में नहीं आ रहा, आएगा नहीं। अब आपने मेरा पैसा रोक लिया और बोला बिमल जी पहले ठीक करो, मेरा 2A में दिखना चाहिए, तभी मैं आपको पैसा दूंगा। इंडिया में यह प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपके एंड पे भी हो रहा होगा। अब ये सप्लायर क्या करेगा? 1920 का ट्रांजैक्शन 23-24 में जाके एनी रेक्टिफिकेशन कैन बी डन, हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? सेक्शन 37 अगर आप देखेंगे तो वो बोलता है यू कैन अंडरटेक रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ओमिशन और एरर only by September of next financial year following the end of relevant financial year. Am I right? जिसको इनने बढ़ा के कर दिया 30th नवंबर, इफेक्टिव फ्रॉम 1st अक्टूबर 2022 से। यही प्रोविजन है। यानी 1920 का अगर GSTR1 गलत हो गया तो मैं आज की डेट में रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता। Am I clear to all? अब मैं नहीं कर सकता और आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, बोला नहीं तुझे नहीं मिलेगा, और देन ऑर्डर भी पास कर दिया कि नहीं मिलेगा। मालूम है कौन सा कंपनी था जिसके लिए प्रॉब्लम हुई? एक रिट फाइल हुई कर्नाटका हाई कोर्ट में। आई एम सेइंग रिट बट इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सो मेनी टैक्स पेयर्स। गलती हो गई सप्लायर से, बट गलती क्यों हुई आपको मालूम है ना? हाँ, कोमल याद रहेगी ना, हमने ध्यान नहीं दिया था, गलती हो गई, पर अब करें क्या? आपकी क्रेडिट डिपार्टमेंट मना कर रहा है। द कंपनी नेम इज विप्रो इंडिया लिमिटेड, सच ए बिग कंपनी। उनसे गलती हुई GSTR1 भरते वक्त 1920 का। अब 23-24 में रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट कहता है कि आप क्रेडिट रिवर्स करो। क्रेडिट रिवर्स नहीं करो, इंटरेस्ट भी दो और पेनाल्टी भी दो। रिट फाइल्ड इन कर्नाटका हाई कोर्ट एंड इट वाज आर्ग्यूड ऑन 2 points. You must take a note of it, and these 2 points are very interesting and important point. Very interesting and important point. The first point was argued, काले साहब आप एग्री करेंगे कि बहुत सी चीजें ना हमने अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं की हैं। GSTN was not ready. First point which was argued before Lordship से बोला गया, Lordship, the way GST law is being envisaged for availing credit, it was never introduced. कोर्ट पूछती है बिमल जी एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। So we have quoted section 37 GSTR1, 38 GSTR2, 39 GSTR3, 42, 43, 43A। अब सेक्शन बोल दिया, अब आपको समझ में नहीं आएगा, कोर्ट को हमने समझाया जो आपको समझा रहा हूं मैं। हमने कहा लॉर्डशिप, जब GST आया था तो इनने ITC मैचिंग और मिसमैचिंग के लिए ये प्रोविजन बनाए थे। तो लॉर्डशिप ने पूछा क्या प्रोविजन थे? प्रोविजन ये था कि सप्लायर GSTR1 भरेगा बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो मेरे बायर के 2A में आ जाएगा। अब बायर के पास 3 ऑप्शन होंगे, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट। जब वो अपना GSTR2 भरेगा बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो उसके पास 3 इवेंट होंगे। ऐड क्या करेंगे? मान लीजिए बिमल ने कोई ट्रांजैक्शन 1 में नहीं चढ़ाया तो आप ऐड कर दीजिए। मॉडिफाई क्या करेंगे? बिमल ने GST नंबर गलत डाल दिया था, आप मॉडिफाई कर दीजिए। और डिलीट क्या करेंगे कि आपका ट्रांजैक्शन नहीं है तो डिलीट मारिए एंड देन फाइल GSTR2।
जैसे ही आपने ऐड मॉडिफाई डिलीट किया और 2 भरा, मेरे 1A में आ जाएगा, सप्लायर के 1A में। सप्लायर को दिखेगा कि आपने ये मॉडिफाई किया है, मैंने टिन नंबर गलत डाला था, राइट? आपने मॉडिफाई किया, राइट? मुझे दिख रहा है कि आपने करेक्ट किया है, क्वाइट ऑब्वियस, आई विल एक्सेप्ट। आइदर आई विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट। मैंने जैसे ही एक्सेप्ट किया और 3 भरा, ITC मैच, ऑटो मैच। Am I clear to all? Lordship, this was envisaged, but they never introduced this provision. 2 and 3 never got implemented. Never got implemented, Lordship. And from 1st October 2022 से इनने ये सारा omit कर दिया। यानी prior to that, this provision was existing, never got introduced. So ITC mismatch, Lordship, 1 भरा, गलती भरा। अगर ये सिस्टम होता तो मेरा बायर करेक्ट कर लेता और हम सबका ITC मैच हो जाता। सो लॉर्डशिप, जो प्रॉब्लम किया इनने किया। इनने समझ गए ना? समझ गए ना? 30 जून 2017 मुझे याद आ रहा है, मोदी जी आए, कल से GST आ रहा है, आ गया। GSTN तो हमारा रेडी ही नहीं था। Irony of this country, GST got introduced without having infrastructure ready. Had this infrastructure ready, मेरे पास 1, 2A, 2, 1A, 3 इंट्रोड्यूस होता तो आज ये जितना भी क्रेडिट का मिसमैच। मैं एक और चीज आपको कनेक्ट कराऊंगा लिटिल लेटर, जस्ट कीप टू योर माइंड दिस आर्गुमेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आई विल ऑल्सो टेल यू दिस इज आर्गुमेंट नंबर 1। आर्गुमेंट नंबर 2, लॉर्डशिप, yes, we have made the mistake while filing GSTR1. Could not correct, मैं ठीक नहीं कर पाया। लॉर्डशिप, क्यों नहीं कर पाया? मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैंने GST नंबर गलत डाल दिया है 1 के अंदर। Am I right? Am I right? बट लॉर्डशिप, सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया है। अब आप बायर से भी बोलते तू रिवर्स कर। Is it not the double taxation on same transaction? सप्लायर ने टैक्स जमा करा दिया, रिसिपिएंट से आप रिवर्सल करने की बात कर रहे हैं। आप एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 बार टैक्स नहीं ले रहे। इट इज अननेसेसरली प्रिजुडाइज्ड। अगर आपने इनसे रिवर्सल मांगा, अननेसेसरली प्रिजुडाइज्ड। गवर्नमेंट को कलेक्शन मिल गया है, रेवेन्यू मिल गया है, सप्लायर ने जमा करा दिया है, अब आप इनको नहीं दे रहे, वो भी आप ही की गलती थी। डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? Karnataka High Court has agreed and they have said even beyond due date GSTR1 need to be amended manually by this Wipro India Limited. इनको अलाउ कीजिए, even after September अलाउ कीजिए, और ये 1 amend करेगा, आपके 2A में दिखेगा this order is vacated. We need this kind of jurisprudence. Why we need? आपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? एंड देयर आर लॉट ऑफ जजमेंट कमिंग ऑन दिस पॉइंट, एक्सेप्ट वन, तेलंगाना हाई कोर्ट, याकोहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, बियॉन्ड ड्यू डेट you can't rectify the same, but this was not properly presented in Telangana High Court.